दोस्तों बिहार में विधानसभा की आम चुनाव है और जिस स्तर से चुनाव बीता काफ़ी सुर्खियों में रहा। कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो कहीं पर्ची फेंकने का आरोप लगा तो कहीं पैसा देने का भी इस इलेक्शन में आरोप लगा है। यही नहीं, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि बूथ कैप्चर किया गया है, कहीं मार झगड़ा तक भी हुआ है। इसके बावजूद भी दोस्तों ये जो चुनाव था वो संपन्न हो गया है, सिर्फ रिजल्ट आने की बाकी है। लेकिन दोस्तों कयास लगाया जा रहा है कि कौन पार्टी जो है बहुमत में आएगी, कौन पार्टी जो है सत्ता में आएगी और परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं पर एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी से गठबंधन नहीं है, क्योंकि कहीं एनडीए तो कहीं इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसको लेकर चर्चाएं हो रही है। दो ही पार्टी को लेकर बातें हो रही है, जहां भी हो रही है दो ही पार्टी को लेकर हो रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की क्यों नहीं बात हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर कारण क्या है तो दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कितने सीटों में जीत रही है, कितने वो सीट है, वो कौन कौन सी सीट है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, लेकिन एग्जिट पोल में नहीं दिखाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं द बिहार फर्स्ट। दोस्तों समझ लीजिए कि जो एग्जिट पोल है उसमें बहुत चीज़ कहता है, समझ लीजिए उससे जाति सामने झलकती है, विचारधारा जो है सामने झलक रही है। और कहिए कि बहुजन समाज पार्टी को छांट सा दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को एक सीट आया था 2020 की विधानसभा चुनाव में, और वहीं दूसरी तरफ जो एआईएम की पार्टी थी 5 सीटें आई थी। इसके बावजूद भी ना उनका दिखाया जा रहा है ना बहुजन समाज पार्टी को दिखाया जा रहा है, जबकि 3 से 6, 3 से 5, यही नहीं 3 से 7, 1 से 5, 2 से 6 सीटें दिखाई जा रही है जो अन्य प्रत्याशियों के लिए। अन्य में हो सकता है दोस्तों निर्दलीय, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय भी जीत कर आ सकते हैं। और सारी ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, वो जीत सकती हैं। लेकिन दोस्तों एआईएम की 5 सीटें, बहुजन समाज पार्टी की 1 सीटें, यानी 6 सीटें हो जा रही है जो वहां जीतने की कगार पर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत एआईएम की ऐसी जो एआईएम जो पार्टियां है वो वैसी जगह वो 7 से 8 सीटें जीतने पर भी उनका चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है, लेकिन गोदी मीडिया पर दिखाया नहीं जा रहा है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी जो है उनका भी 7 से 10 सीटों जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वो भी मीडिया पर चर्चा नहीं है। यानी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसके बावजूद भी दिखाया नहीं जा रहा है मीडिया पर। जबकि जो मीडिया है सिर्फ एनडीए, महागठबंधन, ये तमाम चीज़ों तमाम पार्टियों को दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि दोस्तों आपको ले चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वास्तविकता में बहुजन समाज पार्टी कितना सीटें जीत रही है और वो कौन कौन सी सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। दोस्तों आपको 10 गो सीटें बताने की कोशिश करूंगा। पहला है दोस्तों बक्सर विधानसभा, जहां पर अभिमन्यु कुशवाहा जी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतने के कगार पर हैं। दूसरी तरफ जो डुमरांव विधानसभा है, आप भी नाम जानते होंगे ददन पहलवान का। ददन पहलवान कभी वहां से मंत्री हुआ करते थे, कभी विधायक हुआ करते थे, और वो भी वहां त्रिकोणीय मुकाबले में फाइट में हैं। तीसरी दोस्तों है राजपुर विधानसभा, जो कि एसी विधानसभा है। वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस का है, जेडीयू का है और बहुजन समाज पार्टी का। वहां भी बसपा के प्रत्याशी जो लालजी राम हैं उनका भी जीतने का बहुत चांस है। चौथा दोस्तों है गोपालगंज, जहां पर तेजस्वी यादव जी के मामा जी हैं साधु यादव जी, वो भी वहां से फाइट कर रहे हैं, वो भी जीतने के कगार पर हैं। छठा दोस्तों है वजीरगंज, वहां से भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में वो सीट आने की तैयारी चल रही है, काफ़ी वहां पर मजबूत हैं। इसके बाद में दोस्तों पांचवा आपको बताने की कोशिश करूंगा जो कुरहगर विधानसभा है, सासाराम के अंदर आता है, और वहां पर उदय प्रताप सिंह जी जो खड़े हैं मात्र 10,000 वोटों से 2020 के चुनाव हारे थे। इसके बाद में वो अभी फाइट में है और वहां से जीतना उनका लगभग
संभव है वो कहा जाता है। करागत जो क्षेत्र है प्रशांत किशोर का पैतृक गांव भी है। इसके बाद में जो रितेश पांडे जी हैं, रितेश पांडे का भी वो गांव है और वहां से रितेश पांडे जी ताल ठोके हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा, लगभग आपको ऐसी 5 सीटों का नाम अब तक रख चुका हूं, लेकिन और 5 सीट हैं जो आपको नाम रखने की कोशिश करूंगा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है वहां पर फाइट कर रही है। लगभग 6 सीट आपको बता दिया। 7वां सीट है दोस्तों मोहनिया विधानसभा। मोहनिया विधानसभा में ओम प्रकाश दीवाना जी हैं, उनका भी वहां जीतने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि जो आरजेडी का प्रत्याशी था सविता सुमन जी, उनका नामांकन जो है रद्द हो गया था। इसके बाद में जो तेजस्वी यादव जी हैं, रविशंकर जी को समर्थन किए थे। रविशंकर वो व्यक्ति हैं जो भाजपा के सांसद छेदी पासवान हैं, उनके लड़के हैं रविशंकर पासवान। तो इसलिए वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और लोग भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो निर्दलीय लड़े थे लेकिन भाजपा के ही व्यक्ति थे। कई बार तस्वीरों में उनको भाजपा के प्रोग्राम में कई बार भाजपा के साथ उनका देखा गया। इसके बाद में दोस्तों वहाँ भी जीतने का चांस है। इसके बाद में भभुआ वो सीट है जहाँ पर विकास पटेल जी यानी विकास सिंह जी हैं, और वहाँ पर वो भी फाइट कर रहे हैं। वहाँ भी उनका जीतने का पूरा चांस है। और वो ताकत भी पता चल गया था जब बहन कुमारी मायावती जी 6 नवंबर को, जिस दिन फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा था, उसी दिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आगमन होता है और वहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। तो इससे पता चलता है कि वो भी सीट जो है बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इसके बाद में दोस्तों चैनपुर का नाम आप सुने होंगे। चैनपुर वो विधानसभा है जहां से जमा खां बहुजन समाज पार्टी से जीतकर जेडीयू में जाकर शामिल हुए थे। तो वहां पर लगभग 24 से 25 हजार वोट से वहां पर वो जीते थे। तो वहां भी काफ़ी मजबूत है और वो सीट जीतने की कगार पर है। इसके बाद में जो रामगढ़ है, 10वां पर रामगढ़ है। रामगढ़ क्षेत्र जो है आप भी जानते हैं कि कुछ मात्रों से, कुछ अंतरों से वहाँ पर सतीश यादव जी चुनाव हार जाते हैं बीजेपी के द्वारा। वहाँ पर आरजेडी बहुत कमज़ोर है और फाइट है बीजेपी और बीएसपी में। तो दोस्तों आपको समझाने की ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ भी सतीश यादव जीत सकते हैं। तो ये 10 तमाम जो सीटें हैं वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी फाइट में है। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में है। इसके बाद में दोस्तों समझ लीजिए जिस स्तर से आकाश आनंद जी यहाँ पर मेहनत किए हैं उसका सीधा दिखाई दे रहा है कि अंतर पड़ रहा है और यहाँ से प्रत्याशी निकलने की कगार पर है। बाकी आपके एरिया में किस तरह का माहौल है जहाँ पर मैं नहीं बताया हूँ, आप भी कमेंट करके बताइए कि ये जो जगह है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो है निकल सकती है, वहाँ से निकलने की चांस है। बाकी मेरे द्वारा ये तमाम जो मीडिया नहीं दिखाई, गोदी मीडिया नहीं दिखाई, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यही ज़मीनी हकीकत है और यहीं से बहुजन समाज पार्टी का जीत का नगाड़ा जो है बजने वाला है। बाकी आप किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।